हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से सबकी पढ़ाई चल रही होगी और 2024 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे चैनल में रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ स्पेशल क्लासेस भी लाते हैं। जैसे अब हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम विविध प्रश्नावलियों के क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे कि आप बच्चों की रिक्वायरमेंट भी आई थी कि विविध प्रश्नावलियों के क्वेश्चंस भी कराइए। ठीक है, तो हम आज से शुरू करने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहली जो क्लास है जो आप ये देख रहे हैं, इसमें हम पहले चैप्टर यानी संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन के विविध प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 बोर्ड में आ सकते हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा इन क्वेश्चंस में। अगर आपकी पकड़ अच्छी है रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में, यानी संबंध और फलन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन भी आराम से निपटा लोगे। जितने भी क्वेश्चन हमने आज करने हैं, ध्यान से उनको देखिएगा, कॉपी पेन लेके आपने बैठ जाना है और प्रयास करना है कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो पैटर्न ऐसा रहेगा कि तरीका ऐसा है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर तो आपने पहले कर देना है पॉज, उसको करिए खुद ट्राई, खुद करना है आपने उसको पहले ट्राई, होता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कर लो रिज्यूम, उसको कर लेना, प्ले कर देना, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच रखिएगा अपनी हर क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं आता है तो भाई ट्राई कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आपने इसका सॉल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन है, फंक्शन आर से लेकर आर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, -1 से ग्रेटर देन है एक्स और लेस देन है 1, यानी जो एक्स है, उसका मान -1 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ओके, और हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है ये x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, मॉड यानी मापांक, मॉडुलस, एक्स बिलोंग्स टू आर वगैरह वगैरह। परिभाषित फलन एक एक की आच्छादक है, 1 1 ऑन 2, इंग्लिश में एक एक को 1 1 बोलते हैं, आच्छादक को ऑन 2 बोलते हैं, और जब ये दोनों आपस में होते हैं तो उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है ये एक एक की आच्छादक है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग प्रूफ करेंगे, एक एक की प्रूफ करेंगे, आच्छादक प्रूफ करेंगे, और यही हमको इसमें प्रूफ करना है कि भाई ये एक एक के आच्छादक है। अब स्टेप बाय स्टेप्स देखिएगा कि कैसे फॉलो या फिर कैसे हम प्रूफ करते हैं, कि कोई भी दिया गया फंक्शन एक एक की है या आच्छादक है, कैसे प्रूफ किया जाता है। इसके स्टेप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा लेकिन थोड़ा ईजी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सेम पैटर्न ही फॉलो होने वाला है। ठीक है, बुक्स में तो काफ़ी क्वेश्चन है जो हमारे प्रश्नावलियों में है, लेकिन ये विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है। तो देखिए स्टेप्स, पहले मैं स्टेप्स लिख दूंगा। अच्छा, तो पहले स्टेप्स लिखने से पहले हम थोड़ा फंक्शन पे बात कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये फंक्शन दे रखा है, पहले इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। यस, तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स की आपको प्रॉपर्टी पता होगी भाई, ये जो मॉड होता है, जो मॉड होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब ये 0 से छोटा होगा, है ना। एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये 0 से छोटा होगा, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर ये 0 से बड़ा होगा। सिंपल, आपको पता है कोई भी चीज़ 0 से छोटी होती है तो वो नेगेटिव होती है, कोई भी चीज़ 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होती है। ओके, यस। तो इसमें, इसी फंक्शन में, ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स में, ये जो मॉड एक्स है अगर मैं इसको अलग से डिफाइन करना चाहूँ, ये जो मॉड एक्स होता है, इसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ये जो मॉड एक्स होता है इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस एक्स और एक्स, यानी जो मॉड एक्स होता है, अगर एक्स की वैल्यू माइनस है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, और एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। छोटी सी चीज़ आपको पता होगी, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। मतलब मॉड एक्स को अगर हम फंक्शन के थोड़ा इलेबोरेट यानी थोड़ा खोल के लिखें तो मॉड एक्स का मतलब ये होता है भाई। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब हमारा जो मेन फंक्शन हमको दे रखा है, ये जो मेन फंक्शन है इसको भी थोड़ा सा खोल के लिख सकते हैं भाई, इसको भी दो प्रकार से लिख सकते हैं, अगर मान लो एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, मान लो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी माइनस में होगी, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा इस प्रकार से,
एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये। मैं केवल मॉड एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू ये जो मॉड वाला है माइनस से होगी, मैं केवल क्योंकि मॉड वाले की बात कर रहा हूँ, 0 से छोटी अगर कोई वैल्यू होगी तो उसमें ये जो मॉड एक्स होगा ये माइनस का रहेगा, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान में आ रहा है आपके, ध्यान समझ में आ रहा है। जो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, उसमें दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। प्लस का एक्स भी आ सकता है, माइनस का एक्स भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारे पास एक्स की वैल्यू कैसी है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा एक्स, नीचे वाला फंक्शन काम करेगा। एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव होगी एक्स की वैल्यू, यानी ऊपर वाला फंक्शन काम करेगा। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन दिया था उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया है, दो अलग अलग फंक्शंस में डिफाइन कर दिया है। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब इन्हीं दोनों फंक्शंस पे हमने सिद्ध करना है कि भाई एक एक ही है, अच्छा था क्या अलग अलग। तो सबसे पहले मैं एक एक ही प्रूफ करने के लिए आ जाता हूँ, ठीक है। एक एक ही प्रूफ करेंगे। एक एक ही कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग फंक्शन है हमारे पास, तो दोनों में अलग अलग प्रूफ करना पड़ेगा भाई, है ना। एक ही तो है ही नहीं। तो पहला जो फंक्शन है हमारे पास, पहला जो फंक्शन है जो हमारे पास दे रखा है, फंक्शन के दो टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि अब, तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाले को पहले ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स वाले को पहले ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार जब लेंगे तो 1 एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाले को लेंगे, ठीक है। तो एक एक ही लिखाने के लिए, एक एक ही प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, नंबर 1 होता है एक्स की जगह x1 रखिए। नंबर 1 स्टेप क्या है, एक्स की जगह x1 रखो। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रख देंगे, x1 अपॉन 1 प्लस x1 रख दिया। दूसरा स्टेप है एक्स की जगह x2 रखो, एक्स की जगह x2 रखो। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ऐसे ही नंबर आपको मिलेगा अच्छे। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x2 रख देंगे। अब इन दोनों को बराबर रखना है आपस में, यानी यानी एफ एक्स वन को बराबर रखना है एफ एक्स टू के, रख दिया। अब इन दोनों की जो वैल्यूज है उनको रख देंगे, यानी एफ एक्स वन का मान था एक्स वन अपॉन 1 प्लस एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू का मान था एक्स टू अपॉन 1 प्लस एक्स टू। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वन बराबर आना चाहिए एक्स टू के। ऐसा आ गया तो एक एक ही है, अदरवाइज नहीं है। अगर एक्स वन बराबर माइनस का एक्स टू आ रहा है तो तब उस केस में एक्स एक एक ही नहीं है, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू आना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपने जो ओरिजिनल फंक्शन आपके पास दे रखा है उसमें एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे, पहली चीज़ हो गई। उसी फंक्शन में एक्स की जगह एक्स टू रखेंगे, दूसरी चीज़ हो गई। देन दोनों को बराबर रख के कैलकुलेशन करके काट पीट के एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए, ठीक है। तो मैं काट पीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, उधर चल जाएगा इधर चल जाएगा। एक्स वन मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स वन। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये एक्स वन बन जाए एक्स वन, और एक्स वन एक्स टू हो जाएगा इक्वल्स टू ये एक्स टू मल्टीप्लाई 1 एक्स टू हो जाएगा, और ये एक्स टू एक्स वन हो जाएगा। इक्वल टू के इस साइड जो चीज़ें सेम है कट जाती हैं, तो इससे ये कट जाएगा और हमारे पास एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। तो यही हमको चीज़ चाहिए थी भाई, इसी को तो बोलते हैं एक एक की, ठीक है। यानी x की हर एक वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक एक ही बोलते हैं। तो ये हो गया एक एक ही। लेकिन ये अभी केवल एक पार्ट हुआ है फंक्शन का, हमें दूसरे पार्ट में भी प्रूफ करना है। ये केवल फंक्शन का एक पार्ट हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन भी है, क्योंकि हमने जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन दे रखा था उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया था, एक में प्लस है और एक में माइनस होगा। तो दूसरे वाले में अब आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो पहला वाला पार्ट था, इस दूसरे वाले को भी एक एक ही प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, सेम इसी प्रकार से फॉलो होएगा। मेन काम था आपको स्टेप्स बताने की एक एक ही प्रूफ करते कैसे हैं, ठीक है। तो सेम वही है, पहले एक बार x1 ले लेंगे, एफ एक्स वन इक्वल्स हो जाएगा एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन अपॉन 1 माइनस एक्स वन, और एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू अपॉन 1 माइनस एक्स टू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल टू में रख देंगे। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने पर इनकी जो वैल्यूज़ है उनको भी आपस में इक्वल टू रख देंगे भाई।
fx1 बराबर था x1 अपॉन 1 माइनस x1 और fx2 बराबर था x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जाएगा इधर जाएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। x1 1 माइनस x2 इक्वल्स टू x2 1 माइनस x1। मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस x1 x2 x2 माइनस x1 x2, जो कैंसिल है, जो सेम चीज़ है कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ रहा है। तो दोनों फलन, एक ही फलन था उसको दो टुकड़ों में तोड़ा, उन दोनों में x1 बराबर x2 आ रहा है, अतः फलन हमारा एक ही है। अतः फलन हमारा एक एक ही है। तो एक एक ही ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, ढंग से एकदम समझ लीजिएगा कि कैसे एक एक ही वाला तरीका काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, यानी आच्छादक की बात करें, तो आच्छादक कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए। आच्छादक में भी दो अलग अलग दोनों बार करना पड़ेगा, इसमें भी सेम केस चलेगा, ठीक है। आच्छादक ठीक है, तो पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, क्या था, x अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको प्रूफ करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है कि भाई ये आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला पार्ट भी करेंगे। तो देख लीजिए, आपको पता होगा एफ एक्स को हम y बोलते हैं भाई, एफ एक्स को y बोलते हैं, इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। आच्छादक प्रूफ करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको करना तो पड़ेगा आपको कुछ, लेकिन करना क्या है, यहाँ पे ये y बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू, यानी x अलग होना चाहिए, y में सब कुछ उधर की साइड होना चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, y के साथ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स रह जाएगा, y की दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स वाई उधर जाके माइनस का हो चुका है, इन दोनों में x कॉमन लोगे, इन दोनों में x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई, और जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 1 माइनस वाई बराबर x। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। बस हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारे पास जो रेंज दे रखी है, जो परिपरास दे रखी है, उसमें ये पूरा परिभाषित होना चाहिए। अब परास से मेरा मतलब क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखी, ध्यान से आपने देखा होगा, यहाँ पे बोला है कि जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी और 1 से छोटी है। x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी और -1 से बड़ी और 1 से छोटी है भाई, ठीक है। इसका मतलब देखो, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसमें y की जगह आप क्या नहीं रख सकते कि फलन अपरिभाषित हो जाए, क्या नहीं रख सकते बताओ, खुद सोचो। डिनोमिनेटर यानी हर में डिनोमिनेटर में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे फलन अपरिभाषित हो जाता है। अपॉन में कभी भी हमको जीरो नहीं चाहिए होता, अपॉन में कभी भी हमको जीरो नहीं चाहिए होता, और नीचे जीरो कब बनेगा, y की जगह अगर मैं 1 रख दूँ, इस y की जगह अगर मैं 1 रख दूंगा, नीचे 1 माइनस 1 हो जाएगा, जिससे नीचे जीरो आ जाएगा, और जीरो आ जाएगा तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, जिससे आच्छादक होगा नहीं, और जब फलन ही परिभाषित हो जाएगा तो आच्छादक भी कहाँ से होगा। इसका मतलब मेन तो है परिभाषित होना उसके लिए, ठीक है। तो आपको पता है भाई, y की x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है, यानी 1 भी नहीं होगा -1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि क्योंकि क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे लिख देना 1, ठीक है। अतः अतः y 1 माइनस वाई परिभाषित होगा, परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। तो आपको पता होगा आच्छादक की डेफिनेशन होती है क्या। आच्छादक का मतलब ये होता है, प्रांत में मौजूद हर एक वैल्यू के लिए वहाँ पे सह प्रांत में हर एक वैल्यू पे क्या आना चाहिए, एरो आना चाहिए। आपको पता होगा दो हमारे पास सेट होते हैं, दो हमारे पास समुच्चय होते हैं, दूसरा जो समुच्चय होता है जिसको हम सह प्रांत भी बोलते हैं, उन सब पे एरो आना चाहिए होता है, उसी को हम सह प्रांत बोलते हैं। यानी
तब पे इनकी मतलब यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, हर एक वैल्यू पे एरो आ रहा होना चाहिए, उसी उसी को हम आच्छादक बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये इसका मैथमेटिकल तरीका है प्रूफ करने का। सेम आपने करना है, सेम आपने करना है, कौन से के लिए, सेम आपने करना है दूसरे वाले फंक्शन, यानी जो हमारे पास माइनस वाला है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पे परिभाषित क्यों होगा, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो माइनस वन और वन के बीच में आएगी, y की जो वैल्यू है वो माइनस वन और वन के बीच में आएगी, इसीलिए कभी भी यहाँ पे वन तो आएगा नहीं, वन नहीं आएगा तो नीचे जीरो आएगा नहीं, नीचे जीरो आएगा नहीं तो फलन हर केस में परिभाषित होगा, अपरिभाषित नहीं होने वाला है, नॉन डिफाइंड नहीं होगा, हर केस में वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो सेम चीज़ आपने यहाँ पे भी करनी है, वही है y इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y वन माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ पे x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई, और x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी y अपॉन वन प्लस वाई। और सेम लॉजिक आपने यही लिखना है, यहाँ पे सेम लॉजिक आपने यही लिखना है कि भाई जो x की जो रेंज है वो माइनस वन से लेकर वन के बीच में है, तो हर वैल्यू पे ये क्या होगा, परिभाषित होगा। और जब हमारे पास दोनों फंक्शन हमारे परिभाषित है, अतः फंक्शन हमारा अतः आच्छादक भी हो जाएगा। तो हमने इंडिविजुअली दोनों को अलग अलग प्रूफ कर लिया है कि फलन हमारा एक एक की भी है, आच्छादक भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक एक की आच्छादक प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो यही स्टेप्स फॉलो करके आप थोड़े बुक के भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि ये विविध विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस ये मेन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐड करने का मोटिव यही है कि आपको तरीका पता चल जाए कि एक एक की और आच्छादक प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको एक एक ही प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में आपको केवल एक एक ही प्रूफ करना है। तो एक एक ही प्रूफ करने का अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, तो वही तरीका कर लेंगे। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उसमें एक बार x1 रखेंगे, एक बार x2 रखेंगे, देन एफ एक्स वन को बराबर रख देंगे एफ एक्स टू के, तब इजीली हो जाएगा। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3। स्टेप वन, यहाँ पे मैं चलो स्टेप वाइज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप वन, एक्स की जगह x1 डाल दो, एक्स की जगह x1 डाल दो, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें x की जगह x1 रख दो भाई, x1 की पावर 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। स्टेप नंबर 2 है x की जगह x2 डाल दो, सेम उसी फंक्शन में x की जगह x2 डालेंगे तो एफ एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू की पावर 3, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तीसरा स्टेप है इन दोनों को बराबर में रख देना है, मतलब एफ एक्स वन को इक्वल टू रख देना है एफ एक्स टू के। ये एक एक की प्रूफ करने का मेथड है मैथमेटिकल। ठीक है, दोनों को इक्वल टू रख देंगे तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो एक्स वन की पावर 3 और एक्स टू की पावर 3 दोनों की पावर सेम है, तो पावर को नेगलेक्ट कर देंगे, पावर को हटा देंगे, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और अगर ये आ जाता है तो इसी को बोलते हैं हम फलन हमारा एक एक ही है। ये सब करने के बाद अगर x1 बराबर आ जाए x2 के तो हम बोल देते हैं भाई कि फलन हमारा एक एक ही आता है, फलन एक एक ही है। एक एक ही को इंग्लिश में वन वन बोलते हैं, एक एक ही को इंग्लिश में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक ही है, तो इंग्लिश वाला भी याद रख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वन वन भी बोलते हैं इसको या इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। स्टेप वाइज यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपको और आसानी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या तो कॉपी में अपने लिख दीजिएगा अगर आपके पास कॉपी लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और फंक्शंस बुक से उठाइएगा जो एक एक ही होंगे, उनमें ट्राई करके देखिएगा ये मेथड बन रहा है तो बन रहा है। अच्छा, मान लो कहीं पे ऐसा आ गया x1 बराबर माइनस का x2, कहीं पे ऐसा आ गया तो इस केस में फिर एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस नहीं आना चाहिए, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, एक जैसे दोनों। किसी किसी में आ सकता है जो एक एक ही नहीं होगा उसमें माइनस माइनस आ जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन वहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। आपके पास दे रखा है एक फंक्शन जो है आर से आर, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर बेस्ड एक फंक्शन है। ये दे रखा है आपके पास फंक्शन x की पावर 2 प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस 2। तो आपको ज्ञात करना है ये चीज़, ये क्या है भाई, आपको ज्ञात करना है, वैल्यू निकालनी है आपको
इसकी फंक्शन के अंदर भी फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने अगर गॉफ गॉफ फॉग वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या है इसका मतलब। फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये एफ तो एफ रख दीजिए, एफ को एफ रख दीजिए वैसे का वैसी। ये जो एफ एक्स यहाँ पे अंदर की साइड है, ये एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दो। ये अंदर वाला जो एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ निकालनी है, इसको ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि नीचे अंदर जो एफ एक्स है उसकी बस वैल्यू वहाँ पे रख दी है। अब इसके बाद मेन काम है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको छोटा सी एक चीज़ समझाऊँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा है, ये एग्जांपल के लिए, इससे रिलेट मत करना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3x, मान लो एक फंक्शन है 3x। मैं बोलूँगा आपको कि 2 का मान निकालो, f2 का मान निकालो, यानी ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने 2 लिख दिया, जहाँ पे ब्रैकेट में पहले x था, अगर मैंने ब्रैकेट में अंदर 2 लिख दिया x की जगह, तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे हम, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 आएगा। बोलने का मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर अगर x है और ब्रैकेट के अंदर x की जगह कुछ और आ गया, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर नई चीज़ है इसको x के स्थान पर रखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर x के स्थान अलग x के बजाय कुछ और आएगा तो उसको x की जगह लिखा जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम फंक्शन का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे f के अंदर ये आ गया, यहाँ पे x है तो ये है, लेकिन f के अंदर यहाँ x की जगह ये आ गया, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप ये पूरा डाल देंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x का स्क्वायर है ना, तो x की जगह ये पूरा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा x की तरह काम करेगा। देन माइनस 3, वो जो आगे 3 के आगे x लग रखा है उसकी जगह भी ये लिख दोगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे ये ब्रैकेट वाला चीज़ रख दोगे आप, बस माइनस 3x प्लस 2 और आगे है प्लस का 2। और बस जिसको यहाँ पे 10th क्लास का फॉर्मूला 9th क्लास का फॉर्मूला याद होगा वो आसानी से निपटा लेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, बस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होएगा, ठीक है। a की जगह x है, a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह माइनस का 3x है, c की जगह 2 है, बस वहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस 3x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह माइनस का 3x है, प्लस 2bc यानी 2b की जगह है माइनस का 3x और c की जगह है 2 प्लस 2c की जगह है 2 और a की जगह है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करोगे तो a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। ये एक्स स्क्वायर की जगह a है, a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह माइनस का 3x है और c की जगह 2 है। 9th क्लास में हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। इसका तो खोल दिया, साथ में इस माइनस 3 की भी अंदर गुणा कर दो ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 9x और माइनस प्लस का माइनस का 6 और आगे प्लस का 2, ठीक है। माइनस 3 की भी अंदर गुणा कर दी, बस इसको सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। x की पावर 2 की पावर 2 यानी x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर यानी माइनस माइनस 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 2 3 जा 6, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12 और x साथ में 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। जो कट रहा है काट लो, प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, ठीक है। जो कट रहा है, जो सेम चीज़ें हैं उनको साथ में लिख दो। एक्स की पावर 4 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो कट जाएगा भाई, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा और 9 में से, और ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है। जो सेम चीज़ें उनको उनको आपने साथ में कर लेना है। ये देखो, ये 4x स्क्वायर में से 3x हो जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा और 1 9 के साथ जुड़ के 10x स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्यूब वाला कोई है नहीं तो क्यूब वाला केवल एक ही है, क्यूब वाला केवल 6 वाला ही है, तो इसको केवल सिंगल लिख दो, माइनस 6x क्यूब। एक्स वाला 2 है, माइनस का 12x प्लस का 9x, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस का 3x
तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे काम किया है। फॉग गॉफ वाली तरीके से ही किया है, सेम उसी प्रकार से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि s बराबर ए बी सी टी बराबर 1 2 3 हो तो f इनवर्स ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास ये दो फंक्शन दे रखे हैं, f इनवर्स निकालना है आपने। क्या निकालना है? f इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेंगे, कब नहीं निकलता है वो भी ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, देखिए f इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकलता है जो एक एक ही आच्छादक दोनों होता है। क्या होता है? एक एक ही आच्छादक दोनों होता है। ऐसा फंक्शन जो एक एक ही आच्छादक दोनों होता है उसी का ही इनवर्स निकलता है। तो पहले तो हमको ये देखना है कि भाई ये एक एक ही आच्छादक है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये a,3 b,2, बस सिंपल आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो नीचे पीछे वाले नंबर हैं, पीछे वाले नंबर हैं, इनमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 3 2 1 तीनों के तीनों अलग अलग हैं, यानी a,3 का मतलब है a की मैपिंग 3 से, b,2 का मतलब है b की मैपिंग 2 से, और c,1 का मतलब है c की मैपिंग 1 से। तो भाई इसको अगर मैं ऐसे करके लिख दूं तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे ये लिख रखा है फंक्शन। इसको अगर मैं मैपिंग के फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, a की मैपिंग 3 से, b की इमेज 2 है, c की इमेज 1 है। तो ये फंक्शन है, इसका अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहूँ तो इन्वर्स बहुत इजीली निकलता है। इसको बस उल्टा कर देना है। मतलब आपको पता है कि भाई ये हमारा प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है। अगर सहप्रांत प्रांत और प्रांत सहप्रांत बन जाए तो उसी को हम इन्वर्स बोलते हैं, यानी बस उल्टा हो जाएगा। यानी a,3 को 3,a लिख देंगे। तो सिंपल आपके पास ये जो फंक्शन दे रखा है, इससे आपको अगर f इन्वर्स निकालना है, इसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो बस उल्टा कर देंगे, a,3 को 3,a लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपके पास, तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि आपके पास फंक्शन दे रखा है कार्तीय युग्म की फॉर्म में, आपको बस इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि वो एक एक के आच्छादक है भी कि नहीं है। ठीक है, अभी इस दूसरे आप समझ जाओगे। तो इसको बस उल्टा करना है, तो a,3 3,a हो जाएगा, b,2 2,b हो जाएगा, और c,1 1,c हो जाएगा। यही है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। ये f है, ये इसका इन्वर्स है। सेम चीज़ यहाँ पे देखते हैं, a,2 इसकी मैपिंग करते हैं भाई, ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा। ए बी सी जो पहले वाले होते हैं वो स्टार्ट, जो पहले वाले में रखते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में लिखे हैं 2 1 1, यहाँ पे है 2 1 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से a,2 यानी a की मैपिंग 2 से हो रखी है, b,1 यानी b की मैपिंग 1 से हो रखी है, c,1 यानी c की मैपिंग भी 1 से हो रखी है। तो क्या ऐसे को एक एक ही बोलते हैं? ये एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। ये एक एक ही उसको बोलते हैं जिसमें प्रत्येक अवयव का अलग अलग अवयव पे एरो जा रहा होता है। अब इनका तो दो पे एक ही से सेटिंग चल रही है, मतलब इन पे एक ही पे एरो जा रहा है। ठीक है, सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, उसी को हम एक एक ही बोलते हैं। अब एक एक ही नहीं है तो आच्छादक भी चेक करने की जरूरत नहीं, हालांकि आच्छादक है, लेकिन एक एक ही नहीं है। तो अब ये फंक्शन भी, इसका इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं, चूंकि फलन एक एक ही नहीं है, फलन एक एक ही यानी इंजेक्टिव यानी ऑन 1 1 नहीं है, एक एक ही नहीं है, अतः इसका अतः एफ इनवर्स अतः एफ इनवर्स संभव नहीं है। इसका इनवर्स नहीं निकलेगा क्योंकि ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकलता है जो एक एक ही आच्छादक दोनों होता है। जैसे पहला वाला फंक्शन था वो एक एक ही आच्छादक दोनों था, इसलिए उसका इन्वर्स भी निकला। लेकिन दूसरा वाला एक एक ही नहीं है, आच्छादक तो है, एक एक ही नहीं है, इसलिए उसका इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मत उल्टा कर देना कि 2,a 1,b c 1,c लिख देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं, पहले चेक करना है एक एक ही है कि नहीं है, एक ही आच्छादक है कि नहीं है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, उसके बाद ही इन्वर्स निकालना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर आपके पास दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है a,b, और आपको पूछा है कि कुल द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालनी है। द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस किसको बोलते हैं भाई? बाइनरी ऑपरेशंस बोलते हैं। निकालते कैसे हैं वो तो मेन चीज़ वो है, मान लो ये हमारे पास जो समुच्चय दे रखा है ये ए है, मान लो ए बराबर a,b दे रखा है आपको, कोई भी समुच्चय का नाम लिख सकते हो अपनी मर्जी से। इसमें कितने अवयव हैं? इसमें कितने अवयव हैं? इसमें इसमें 2 अवयव हैं, यानी ए में कितने अवयव, इसको लिखा इस प्रकार से लिखा जाता है NA बराबर 2, यानी ए में 2 अवयव है। तो भाई द्विआधारी संख्याओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर NA मल्टीप्लाई NB।
Na मल्टीप्लाई Nb, सिंपल है भाई। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो केवल Na की वैल्यू है, Nb तो है नहीं, तो भाई Nb भी इसमें सेम ही है। जब किसी में एक ही समुच्चय दिया होता है तो उसमें हम इसको भी Na ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही समुच्चय दे रखा है, तो दोनों Na हो जाएंगे उस केस में। मान लो अगर इस केस में मान लो कोई दूसरा फंक्शन भी दिया होता, सॉरी दूसरा समुच्चय भी दिया होता, तो उसकी जगह हम वो रख देते। अब किसमें, इसमें केवल एक ही है तो दोनों उसी को मान लेंगे, Na, ठीक है, दोनों उसी को मान लेंगे Na। तो दोनों की वैल्यू आपको पता है भाई, Na का मान भी 2 है, Na का मान भी 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 का आंसर कितना हो जाएगा 16। तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कैसे निकल जाती है, ऐसे इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कैसे निकाली जाती है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा मुझे। ठीक है, समुच्चय दे रखा है आपके पास 1, 2, 3 पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आया है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और कोई भी आपकी कोई डाउट होगा आज के क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी कमेंट में बताइएगा, और फीडबैक भी कमेंट में जरूर बताइएगा अपना। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे। अब ऐसे करके विविध प्रश्नावलियों की वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो आएगा जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसमें आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर क्लास की PDF मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जरूर इस चैनल को टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा एक नंबर भी है, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत, जैसे PDF नहीं मिल रही है, कुछ भी चीज़ें ऐसी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है जो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसमें आपके फ़ायदेमंद चीज़ होगी, आपके मतलब की चीज़ है। ठीक है, तो इसमें ज़रूर इसको डाउनलोड करके एक बार इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सभी का, जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट थे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वो नई चीज़ आपको अपने दोस्तों को भी सिखाने के लिए उनको लिंक कर देना शेयर, यानी वीडियो कर देना शेयर। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में सबसे अपेक्षा की जाएगी कि सब इसका आंसर करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।